बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, बैनुल मसालिक हम आहंगी को फरोग देने के लिए CCPO की क़यादत में मुख्तलिफ मसालिक के उलमा का काफिला टाउन हॉल से रवाना। पुलिस अमन कार्रवाइयाँ, मरकजी जुलूसों के रूट्स और मजालिस में मुंतज़रीन से मुलाकातें करेगी। मजीद जानेंगे, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा शहजाद। जी बिल्कुल, बैनुल मसाइल व हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग देने के लिए पुलिस की जानब से अमन कारवां का एहतमाम किया गया है और इस अमन कारवां को CCPO गुलाम महमूद डोगर जो है वो लीड कर रहे हैं। इस वक्त CCPO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फरमाइएगा सर, कारवां का रूट क्या होगा और इसका मकसद क्या है? ये हम पूरे शहर में जितने भी मजालिस और जुलूस हैं वहाँ पर हम जाएंगे और जाके मजालिस और जुलूसों की जो वो डिप्लॉयमेंट है वो भी चेक होगी और वहाँ पे उनकी जो मकामी अमन कमेटी जो उनको मैनेज कर रहे हैं उनके साथ हमारी मुलाकात भी होगी और हम उनसे अपने तबादला ख्याल करेंगे कि अगर उनके कोई मसला है तो जो हमारी मरकज़ी अमन कमेटी है उस मसले को लोकल अमन कमेटी के साथ बैठ के उसको फौरी तौर पर उसका हल किया जा सके। आप फरमाइएगा, क्या आप इस मौका पर पैगाम देते हैं दीगर मसालिक को? एक्चुअली मैंने महसूस किया है कि पिछले जो CCP साहब ने, DIG ऑपरेशन साहब ने और SSP ऑपरेशन, इन्होंने जो पिछले एक महीने से मेहनत की ना उसका रिजल्ट सामने हमारे आ रहा है अभी। और ये 6 सर्कल की जो मीटिंग हुई है उसमें आप ये देखें कि पहली मीटिंग में माहौल कुछ और था, दूसरे में कुछ और था, तीसरे में कुछ और था और चौथे, पांचवें, छठे में हम ऐसे थे कि जैसे सुन्नी शिया एक हैं हम। और ये इसमें कोशिश जो है CCP साहब की एक बहुत बड़ी कोशिश थी जो रंग लाई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज एक पेज पे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इनकी कोशिशों की वजह से आ रहे हैं। खुशामद नहीं है ये वाली, ये हकीकत यही है कि आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो है वो करबला में है तो हुसैन सबका है। जरा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, वो वक्त आ गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिसर्स की कोशिशों की वजह से, आज पुलिस की कोशिशें से इंशाअल्लाह ताला ये वक्त आ गया है। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आगा कजलबाश का ये कहना है कि इस पुलिस अमन कारवां का मकसद ये है कि तमाम मसालिक के साथ मिलकर भाईचारे की फ़िज़ा को फ़रोग दिया जा सके। जी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से नज़रो न्याज तकसीम की जाती है। मजालिस और जुलूसों के लिए ख़ास एहतमाम किया जाता है। पकवान सेंटर्स पर हलीम, बिरयानी और कोरमा सबसे ज़्यादा तैयार किया जाता है। अशरा मुहर्रम में नजरो न्याज तकसीम की जाती है। अहले तशी ही नहीं, अहले सुन्नत भी न्याज तकसीम करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। घर घर अनवाओ इकसाम के खाने तैयार किए जाते हैं, जबकि पकवान सेंटर्स पर भी रश बढ़ जाता है। हलीम की न्याज का एहतमाम सबसे ज्यादा किया जाता है, जबकि बिरयानी, कोरमा और दीगर खाने भी बनाए जाते हैं। अकीदतमंद बेहतर से बेहतर न्याज देने की कोशिश करते हैं। हम हर साल बड़े तस्को एहतशाम के साथ, अदब एहतराम के साथ यहाँ न्याज करवाते हैं। आज भी मैं यहाँ पर आया हूँ, इनकी हलीम की देखें तैयार करवा रहे हैं जो शहीद शोहदा की याद में तकसीम की जाएंगी। शहीद शोहदा की याद में आज अल्हम्दुलिल्लाह लंगर खानी कर रहे हैं, न्याज जरूर कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल, और देगों का इत्माम किया जाता है। जो डिमांड है वो हलीम की है और जर्दा और बिरयानी और कोरमा वाला, इनकी डिमांड ज़्यादातर जो है वो हलीम की है, खिचड़ा जिसे कहते हैं। कल जो 9-10 मुहर्रम को ज़्यादा देख चलेगी वो हलीम की चलेगी। तो माशाल्लाह यहाँ के लोग भी बहुत प्यार मोहब्बत वाले और सब इस्लामी भाई हैं। नजरो न्याज तकसीम करने की रिवायत दहाइयों पुरानी है। अकीदतमंदों के मुताबिक लंगर हुसैनी का सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। मुहर्रमुल हराम के दौरान शोहदाए करबला की याद में नजरो न्याज इंतहाई अकीदत व एहतराम से तैयार की जाती है। ये सिलसिला उतना ही कदीम है जितना मजालिस और जुलूसों का एहतमाम। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ उमर डार, सिटी 42। डेंगू का खतरा, शहर में मजीद 2 मरीजों की तस्दीक हुई है। 24 घंटे के दौरान लाहौर में 532 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ है। जाहिद चौधरी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे सूरत हाल क्या है शहर में। जाहिद चौधरी बताइएगा। जी, शहर में डेंगू वायरस जो है उसका खतरा बदस्तूर मौजूद है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में जो डेंगू वायरस के बुखार में मुब्तला जो कन्फर्म मरीज हैं 2, उनकी तस्दीक की गई है महकमा सेहत की जानिब से कि मजीद 2 मरीज जो है वो लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 532 मकामात से
डेंगी लार्वा बरामद हुआ है जिसको तलब किया गया है। और इस हवाले से जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो संगीन नौयत का जो खतरा है उसका इजहार कर रहे हैं कि जिस तरह शहर में मुसलसल डेंगी लार्वा मुख्तलिफ मकामात से बरामद हो रहा है, इसकी वजह से जो मच्छरों की अफजाइश है वो जारी है और मजीद केसेस जो है वो रिपोर्ट होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है आने वाले दिनों में कि ये केसेस बढ़ सकते हैं अगर इसकी सर्वेलेंस को मुनासिब तरीके से जो है वो जारी ना रखा गया तो। अगर सर्वेलेंस को मुनासिब तरीके से जारी ना रखा गया तो केसेस बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है। मोहलिक वायरस मजीद 14 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में 418 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 5.5% तक पहुंच चुकी है। कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में एक बार फिर से इजाफा। मोहलिक वायरस मजीद 14 जिंदगियां निकल चुका है और 24 घंटों में 418 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मस्बत केसेस की शरह 5.5% पर है। मेट्रो बस के ड्राइवर्स अपने मुतालिबात के हक में डट चुके हैं। बस की सर्विस दूसरे रोज भी मअतल रही। एहतजाज में शरीक एक ड्राइवर की हालत गैर हो गई। ड्राइवर्स 9 साल की ग्रेजुएटी और बकाया जात का मुतालिबा कर रहे हैं। मेट्रो बस ड्राइवर्स के एहतजाज के बायस दूसरे रोज भी सर्विस मअतल रही। ड्राइवर्स 9 साल की ग्रेजुएटी और बकाया जात का मुतालबा कर रहे हैं। गर्मी और हब्स के बायस एक ड्राइवर की हालत गैर हो गई, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ड्राइवर्स का कहना है कि हुकूमत मेट्रो बस का ठेका प्राइवेट कंपनी को दे रही है। इससे पहले इनके बकाया जात अदा किए जाएं। कसम खाते हैं कि हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया आज तक और बकाया जात आज तक यही कहते रहे कि देंगे देंगे, लेकिन अब इनका आखिरी वक्त आ गया जाने का, तो अब ये देने का नाम नहीं ले रहे। तमाम दोस्त सिर्फ इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमें हमारा जायज हक दे दिया जाए। हम नाजायज कुछ नहीं मांग रहे। जब तक हमें जायज हक नहीं देते हम यहाँ पर इसी एहतजाज में खड़े हैं। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश से मुसाफिर खुआर होकर रह गए। रोजाना 30 रुपए में सफर करने वाले रिक्शा टैक्सी में 500 रुपए तक भरने के लिए अपनी मंजिल पर पहुँचे। कल की ये मेट्रो बस बंद है तो लिहाजा हमें तो बहुत परेशानी होती है। अगर चिंची वगैरह पे जाएं या ऑटो पे जाएं तो हम इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा मेहरबानी की जाए, इसका जो भी मामला है उसको क्लियर करके जल्द से जल्द इसको चलाया जाए। मेट्रो पे जाते हैं तो 40 रुपए में बंदा चला, 80 रुपए में आ जा सकता है सुकून में काम के लिए। अगर रक्शे पे जाएं 4 तो 5 रक्शे चेंज करने पड़ते हैं। चेंज करके रक्शे 300-400 किराया ला के तो 10 रुपए की रोटी, गरीब बंदा का रोटी पूरी करे या किराया पूरे करे। मेट्रो बस से रोजाना लाखों अफराद सफर करते हैं। हुकूमत को ये मामला जल्द से जल्द हल करना चाहिए ताकि सर्विस बहाल हो और शहरियों को सहूलत मिल सके। ऑरेंज ट्रेन ने पंजाब की मईशत को ही रोन डाला। ऑरेंज ट्रेन के कर्ज की सालाना किस्त में 1 अरब मजीद शामिल। कर्ज की अदायगी पर पहली किस्त 15 से 16 के बाद अब 17 अरब तक हो चुकी है। पंजाब हुकूमत पर ऑरेंज ट्रेन के कर्ज की अदायगी में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन के सालाना कर्ज में इजाफे से बैरूनी कर्जों की अदायगी में भी इजाफा होगा। चीन से लिए गए 165 अरब रुपए के कर्ज की अदायगी भी तलवार बनकर लटकने लगी है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत के अंदरूनी और बैरूनी कर्जाजात में उतार चढ़ाव से किस्त भी बढ़ चुकी है। इससे कबल ऑरेंज ट्रेन की पहली किस्त 15 अरब रुपए थी। ज़राए ने बताया है कि जो मार्च में 16 और अब नए माली साल में 17 अरब रुपए तक जा पहुंची है। ये कर्ज पंजाब हुकूमत आइंदा नए माली साल 2023-24 से शुरू करने जा रही है, जिससे खजाने पर इजाफी बोझ पड़ेगा। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा नाकिस प्लानिंग की नजर। तामीराती ठेकों के लिए 57 करोड़ की फौरी जरूरत है। 2 अरब 94 करोड़ के टेंडर्स में से 44 करोड़ मोबिलाइजेशन फंड देना भी LDA के लिए मुश्किल हो चुका है। अथॉरिटी ने ब्रिज फाइनेंसिंग के तहत 1 अरब देने की मंजूरी मांग ली है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने बजट से 1 अरब की फौरी ब्रिज फाइनेंसिंग करेगी। कॉन्ट्रैक्टर्स के 8 वर्किंग ग्रुप्स 39 ब्लॉक्स तामीर कर रही है। LDA सिटी अपार्टमेंट्स मंसूबे को अब LDA के उधार पर चलाया जाएगा। ब्रिज फाइनेंसिंग की बाकायदा मंजूरी LDA की गवर्निंग बॉडी से ली जाएगी, जिसके लिए वर्किंग पेपर इरसाल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि मंसूबे का संगे बुनियाद वजीर आजम ने रखा था। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए। छोटी छोटी बातों में छुपी है कितनी खुशियाँ, प्यार रिश्तों में मिलके बनती है दुनिया। वो टेंशन ना ले तू यार,
जिंदगी को ले सवार। इंतहाई कम वॉट्स के साथ बिजली की जबरदस्त बचत, बेहतरीन कारकर्दगी, 99.9% कॉपर वायर और लाइफ टाइम गारंटी के साथ रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का रोशन डिजिटल अकाउंट। दुनिया में चाहे हो कहीं भी, अब जल्द से जल्द और बआसानी अपना बैंक अकाउंट फॉरेन करेंसी या पाक रुपीज में ऑनलाइन खुलवा सकते हैं और जब चाहें मुल्क में पैसे लाएं और बिना रोक टोक जब चाहें ले जाएं। मुल्क में प्रॉपर्टी और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, सब कुछ ऑनलाइन वहीं से बैठे बैठे। रोशन डिजिटल अकाउंट, दूर रहकर भी पास। फैजपुर इंटरचेंज से मुत्तसिल सगिया शर्कपुर रोड की आउटस्टैंडिंग लोकेशन पर सैकड़ों खानदानों का पुरसुकून मस्कन अल रहमान गार्डन फेज 2। वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज की हामिल गेटेड कम्युनिटी में 24/7 सिक्योरिटी सर्विलेंस, कारपेटेड रोड्स, सरसब्ज पार्क्स और कुशादा ग्रीन बेल्ट से मुज़य्यन तरोताजा जिंदगी सबके सामने, क्योंकि हम ख्वाब नहीं बेचते, हकीकत पर यकीन रखते हैं। अल रहमान गार्डन फेज 2। बदल कि महकमा एक्साइज शहरियों की जेबों के पीछे पड़ चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे के बाद नंबर प्लेट्स की फीस में भी होशरुबा इजाफा। नंबर प्लेट्स की कीमतें इस्लामाबाद की निस्बत 2 गुना हो गईं। सेक्रेटरी एक्साइज की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में कार की नंबर प्लेट की कीमत 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद में इसका रेट 800 रुपए है। सरकारी कार की नंबर प्लेट की कीमत 1200 से बढ़ाकर 1600, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट 750 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। पंजाब में रिक्शे की नंबर प्लेट 1000, जबकि इस्लामाबाद इसकी कीमत 400 रुपए है। महकमा एक्साइज ने नोटिफिकेशन पर अमल दरामद शुरू करते हुए फीस की वसूली शुरू कर दी है। सेक्रेटरी एक्साइज वकास अली महमूद ने कहा है कि सेफ सिटीज की डिमांड के मुताबिक नंबर प्लेट्स बनाई जा रही हैं। सिक्योरिटी फीचर होने की बिना पर नंबर प्लेट्स की कीमत ज्यादा है। डीएमजी और पीएमएस अफसरान के दरमियान मामलात बिगड़ गए। डीएमजी अफसर पीएमएस डिप्टी कमिश्नर के मातहत आ गया। डीएमजी अफसर का हम ग्रेड पीएमएस के मातहत आने से मामला बिगड़ गया। डीएमजी और पीएमएस अफसरान के दरमियान एक सर जंग हमेशा जारी रहती है। अब डीएमजी अफसर को पीएमएस अफसर के मातहत तैनात किया गया तो मामला बिगड़ गए। डीएमजी अफसर को पीएमएस डिप्टी कमिश्नर के मातहत लगाया गया है। डीसी ननकाना मुजफ्फर न्यासी ग्रेड 18 के पीएमएस अफसर हैं, जबकि एडीसीआर ननकाना मोहसिन सलाहुद्दीन भी ग्रेड 18 के डीएमजी अफसर हैं। डीएमजी अफसर के हम ग्रेड पीएमएस के मातहत आने से डीएमजी अफसरान में शदीद तशवीश पाई जा रही है। ब्यूरोक्रेट्स को अब काम करना पड़ेगा। वजीर आला ने कारकर्दगी की मॉनिटरिंग के लिए वजीर कानून की ड्यूटी लगा दी है। वजीर कानून राजा बशारत 7 महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। वजीर कानून 1 माह बाद जायजा रिपोर्ट वजीर आला को पेश करेंगे। दफातर में आराम के दिन गए, ब्यूरोक्रेट्स को अब काम करना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने महकमों की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग के लिए वजीर कानून राजा बशारत को जिम्मेदारी सौंप दी है। पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजीर कानून राजा बशारत 7 महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे और 1 माह बाद जायजा रिपोर्ट वजीर आला को पेश करेंगे। राजा बशारत को पुलिस, महकमा प्रोसिक्यूशन, महकमा दाखिला, महकमा कानून, महकमा सोशल वेलफेयर, कोऑपरेटिव और महकमा जेल खानाजात की मॉनिटरिंग की हिदायत की गई है। वजीर कानून यौम आशूर के बाद मज़कूरा महकमों के दौरे करेंगे और कारकर्दगी का जायजा लेकर वजीर आला को रिपोर्ट देंगे। वजीर कानून की रिपोर्ट के बाद सुस्त, काहिल और निकम्मे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी आपको आगाह करें कि ऑरेंज लाइन ट्रेन 9वीं और 10वें मुहर्रम मुकम्मल ऑपरेशनल रहेगी। मेट्रो बस सर्विसेज 10वें मुहर्रम को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। ड्राइवर्स का एहतजाज के बायस 9वें मुहर्रम को मेट्रो बसें शॉर्ट रूट पर भी चलाने से इनकार। उस्मान अलीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक ऑफिशियली तौर पर ऑरेंज लाइन ट्रेन 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल रहेगी, जबकि मेट्रो बस को ऑफिशियल तौर पर 9वीं मुहर्रम शॉर्ट रूट पर गज्जू मत्ता से लेकर एमए कॉलेज तक चलाया जाएगा। मेट्रो बस सर्विस 10वीं मुहर्रम मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी, लेकिन
ड्राइवर्स ने एहतजाज के बायस कल और आज भी मेट्रो बस को बंद रखा और ये भी अंदिया दे दिया है कि 9वीं मुहर्रम शॉर्ट रूट पर जो बसें हैं वो भी ड्राइवर्स नहीं चलाएंगे, चूंकि इनका एहतजाज जारी है। जब तक इनको इनकी ग्रेजुएटी और दीगर अलाउंसेस नहीं दी जाते, बकाया जात अदा नहीं किए जाते, इन तमाम तर ड्राइवर्स ने बसें चलाने से इनकार कर रखा है। जी, इनकार कर रखा है। बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे। सरकारी मुलाजमीन के जीपी फंड पर आयद शरह मुनाफा कम कर दी गई। विफाक के बाद पंजाब हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रोविडेंट फंड में शरह मुनाफा कम करने से मुलाजमीन को बराह रास्त नुकसान होगा। पंजाब हुकूमत ने विफाक की तर्ज पर प्रोविडेंट फंड पर माहाना शरह 7.90% मुकर्रर कर दी है। शरह मुनाफा कम होने से मुलाजमीन के फंड में माहाना कमी होगी, क्योंकि पंजाब के सरकारी बैंक्स में अरबों रुपए के प्रोविडेंट फंड की मद में मौजूद हैं, लेकिन इससे मुलाजमीन को फ़ायदा कम ही होगा। इससे कबल ये माली साल 2018-19 में शरह 14.35% थी। माली साल 2019-20 में ये शरह 12% कर दी गई, जबकि माली साल 2020-21 में ये शरह 7.90% कर दी गई है। FBR का 30 सितंबर के बाद इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी न करने का फैसला। मुलाजमीन और अफसरान को गोशवारे जमा कराने का पाबंद बनाने के लिए गवर्नर हाउस, ऐवान वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब को ख़त लिख दिए। FBR के रीजनल ऑफिस ने साल 2021 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए याद दहानी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। चीफ कमिश्नर RTO अहमद शुजा खान ने 2 कमिश्नर्स की सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। कमिश्नर का कहना है कि रीजनल टैक्स ऑफिस ने तमाम सूबाई सेक्रेटरीज, DG फूड अथॉरिटी, CEO रेलवे समेत तमाम अहम इदारों के सरबराहान को ख़त लिख दिए हैं। तमाम बड़े सरकारी इदारों, हस्पतालों में काउंटर्स भी कायम किए जाएंगे। सालाना 6 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह लेने वाले प्राइवेट और सरकारी तनख्वाहदार मुलाजमीन गोशवारे जमा कराने के पाबंद हैं। बिजनेस और दीगर ज़राए से सालाना 4 लाख रुपए से ज़ायद आमदन रखने वाले अफराद भी गोशवारे जमा कराने के पाबंद हैं। इसी तरह 500 स्क्वायर यार्ड प्रॉपर्टी के मालिकान और 2000 स्क्वायर फुट से ज़ायद कवर्ड एरिया वाले फ्लैट मालिकान भी गोशवारे जमा कराने के पाबंद हैं। हाईकोर्ट को चीनी की कीमतों के तयन के कमर्शियल और पॉलिसी मामलात की बजाय फरीकैन के तनाज़े को हल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमतों के मुतालिक केस दोबारा लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया है। 15 रोज में फैसला करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने केस को इल्तिवा में रखने वाले फरीक के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने का भी हुक्म दे दिया है। विफाकी हुकूमत ने मुकदमे की पैरवी का टास्क डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट का शुगर मिल्स मालिकान को मिलने वाले अबूरी रिलीफ के मुतालिक तहरीरी फैसला लाहौर हाई कोर्ट को मौसूल हो गया है। विफाकी हुकूमत ने शुगर मिल्स को अपनी मर्जी के रेट के मुताबिक चीनी फरोख्त करने के हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म को चैलेंज किया था। मर्जी के रेट के मुताबिक मचल के जमा करवाने के हुक्म को भी चैलेंज किया गया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। फैसले में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने अशियाए खुरोनोश की कीमतों के तयन के गैर मुतल्लिका मामले में मुदाखलत की। कीमतों, मुनाफे और नुकसान की निगरानी करना मुल्क की आईनी अदालतों का काम नहीं है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के मुतालिक चेयरमैन की तैनाती 3.5 माह बाद भी नहीं हो सकी। सीनियर ब्यूरोक्रेट जफर नसरुल्लाह को चार्ज देकर काम चलाया जाने लगा। मुस्तकिल चेयरमैन की तैनाती न होने से अहम उमूर मुतासिर होने लगे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तरजीही मंसूबे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का मुस्तकिल चेयरमैन 3.5 माह बाद भी तैनात नहीं हो सका है, जिसके बायस CBD के अहम उमूर मुतासिर होने लगे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।